दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइड विजिट में। गाइस, देखने से सामने आपको आइडिया हो गया होगा कि आज का टॉपिक हमारा किस पे है। देखो, सामने जो आपको दिख रही है उसे हम डैम्पनेस भी बोलते हैं, उसे हम पपड़ी भी बोलते हैं, उसे हम सीलन भी बोलते हैं। तो ये किस चीज़ का नतीजा है कि ये चीज़ें हो गई हैं दीवारों में? ये होते हैं डीपीसी। जब हम डीपीसी नहीं करते हैं फाउंडेशन में, मोस्टली तभी डैम्पनेस हमारी दीवारों पे देखी जाती है। और भी रीज़न हो सकते हैं डैम्पनेस के, वो आगे मैं बात करूंगा अभी। लेकिन जो ये सामने देख रहे हो आप, ये डैम्पनेस हुई है डीपीसी ना करने के कारण। इतनी बड़ी चीज़ हो सकती है अगर आप छोटी सी चीज़ डीपीसी नहीं करोगे, डैम प्रूफ कोर्स, तो ये चीज़ें हो जाएंगी आपकी दीवारों में। और धीरे धीरे जो दीवार होगी वो कमज़ोर पड़ती जाएगी और विद इन ईयर वो टूट भी सकती है। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट कहा जाता है कि डीपीसी इम्पोर्टेंट क्यों है। जिन लोगों को डीपीसी के बारे में नहीं पता है, मैं आगे क्लियर करूंगा। लेकिन ये सामने आप देख रहे हो डीपीसी के कारण हुआ है। अगर डीपीसी हम नहीं करेंगे दीवारों पे तो ये चीज़ें उसमें हो जाती हैं। और आगे जाके मैं आपको बताऊंगा भी हम कैसे इस चीज़ से बच सकते हैं। अगर ये प्लिंथ से मतलब डैम्पनेस आ रही है तो उससे कैसे हम निजात पा सकते हैं। और अगर ये पाइप से आ रही है, पाइप वगैरह से आ रही है या कैपिलरी एक्शन से आ रही है, तो उससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं, वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि डीपीसी होने के कारण क्या क्या। एक तो ये हेल्थ पे भी आपकी इम्पैक्ट डाल सकता है। काफ़ी ज़्यादा बीमारियाँ, बैक्टीरिया इसमें होता है जिससे आपको बीमारियाँ लग सकती हैं, क्योंकि ये डैम्पनेस कोई अच्छी चीज़ नहीं है। तो ये तो एक तो मैं कहूँगा ये आनी नहीं चाहिए। पहले ये आपको मैं दिखा देता हूँ, एक साइड पे आया हूँ तो मैं दिखाई देता हूँ। ये जो डैम्पनेस है ये हुई है प्लिंथ बीम की वजह से। प्लिंथ बीम की वजह से कैसे आपको आइडिया लगेगा कि नीचे से आपका डैम्पनेस हो रहा है। अगर पानी मतलब जो डैम्पनेस हुई है, सीलन हुई है, वो नीचे नीचे है, मतलब नीचे से 1 मीटर या 1500 तक, तो वो हुई है आपकी प्लिंथ बीम की वजह से। मतलब नीचे से जो पानी ऊपर चढ़ रहा है ब्रिक के थ्रू, उसकी वजह से होता क्या है, नीचे से पानी कैपिलरी एक्शन से ऊपर चढ़ता है, धीरे धीरे ब्रिक उसको सोखती है। उसके बाद क्या होता है, कभी कभार क्या है, मोटार भी जो रेता सैंड यूज़ किया होता है वो भी अच्छा नहीं होता है। वो भी पानी को ऊपर करते करते ऊपर तक ले जाता है। उसके बाद वो पानी प्लास्टर में लगता है और धीरे धीरे वो पपड़ी बन के, पहले तो पेंट निकलता है, उसके बाद उसका प्लास्टर निकलना स्टार्ट हो जाता है। ये रहता है मतलब नेम फंक्शन। देखो, अभी ये इसका स्टार्टिंग पीरियड है, अभी सिर्फ पानी मतलब सामने दिख रहा है कि आपके वहाँ सीलन आ रही है। उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, ये पेंट उतरेगा। उसके बाद जो भी आगे प्रोसेस मैंने पहले दिखाया, जिसमें से वो सीमेंट निकलने लग पड़े धीरे धीरे, वो सब होने लगता है। ये देखो सामने आप देख रहे हो, अभी सिर्फ पेंट निकल रहा है। ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब चीज़ है। इससे हम कैसे निजात पा सकते हैं वो मैं अभी क्लियर करता हूँ आपको। तो हम इसका थियोटिकल पार्ट स्टार्ट करते हैं कि हमें क्या क्या मटेरियल प्रोवाइड करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें, कैसे डीपीसी प्रोवाइड करने चाहिए। दो चीज़ें आज मैं आपको बताऊंगा, एक डीपीसी, डीपीएम। ये दोनों चीज़ें मैं क्लियर करूंगा सब। और एक चीज़ जरूर बताऊंगा, सब लोग एक गलती करते हैं इसको छुपाने के लिए, उससे वो कम नहीं होती है, ज़्यादा ही होती है। वे मैं वीडियो के एंड में आपको बताता हूँ। पहले हम इसका थियोटिकल पार्ट स्टार्ट करते हैं जिसमें मैं आपको क्लियर करता हूँ सब चीज़ें इसकी। स्टार्ट करता हूँ अपना थियोटिकल पार्ट। देखो इसमें क्या है, मैंने पहले एक आपको दिखा दूं है क्या। ये है हमारा प्लिंथ बीम। एग्जांपल ले लिया, हमारा प्लिंथ बीम जैसे रहता है। हमारा प्लिंथ बीम के ऊपर हो जाती है हमारी ब्रिक वर्क। अगर एक सिंपल एग्जांपल लें, हमारी डैम्पनेस आ रही है जहाँ जिस एरिया में, ये प्लिंथ बीम आ गया, और उधर क्या किया जाता है, सीधा प्लिंथ बीम होके ब्रिक वर्क स्टार्ट कर दिया जाता है। ये ब्रिक वर्क ऐसे ऐसे कंटिन्यूटी कर देती है, हमारे कंटिन्यू कर दिया जाता है। और नीचे है इसके मिट्टी वगैरह। होता क्या है, ये जो मटेरियल हमने यूज किया प्लिंथ वर्क में, इसमें कोई इतनी ज्यादा नहीं ग्रेड यूज किया जाता है, M15 किया जाता है, बीच में पत्थर भी डाल दिए जाते हैं कई एरिया में। तो उससे क्या होता है, मतलब प्रीवियस लेयर बन जाती है। पानी मतलब क्या होता है, यहाँ से पानी सोखेगा, धीरे धीरे पानी यहाँ पहुंचता है, धीरे धीरे एज के साथ यहाँ पहुंचता है, और वैसे ही चढ़ने लग पड़ता है ऊपर ऊपर ब्रिक के थ्रू, यहाँ जाएगा यहाँ जाएगा। तो ऐसे ऐसे क्या होगा, ये पानी ऊपर चढ़ता जाता है। तो उससे क्या होता है, हमारा डैम्पनेस बढ़ जाती है और प्लास्टर निकलने लग पड़ता है, प्लस्तर हमारा। इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, जो प्लिंथ बीम हो गया, एक तो पहले ही प्लिंथ बीम में आपको क्या करना है, केमिकल, बहुत ज्यादा केमिकल्स आते हैं बहुत ज्यादा मार्केट में, और इतने ज्यादा महंगे भी नहीं है वो। ऐसा हो पॉसिबल हो तो प्लिंथ बीम में थोड़ा बहुत केमिकल यूज कर लो। जब आप कंक्रीट वर्क करते हो उसमें केमिकल डाल के एक यूज कर लो। जब प्लिंथ बीम हो जाए उसके ऊपर आपको करनी है डीपीसी। अब डीपीसी क्या चीज है, डीपीसी हमारी डैम
प्रूफ कोर्स, मतलब जो डैम्पनेस होती है उससे छुटकारा दिलाने के लिए हम डीपीसी करते हैं। तो एक लेयर डाली जाती है। एक तो यहाँ कितने टाइप की होती है, क्या क्या डाल सकते हो इसमें आप, तो जहां कंक्रीट का मिक्सचर डाल सकते हो, जैसे कंक्रीटिंग की हमने नीचे, और इसमें ये नहीं है कि आपको M30 M25 को स्ट्रेंथ की चीज डालनी है, आप इसमें मिनिमम M15 का ग्रेड भी यूज कर सकते हो। M15 भी देखते हैं ना मैं क्या लिखूंगा, 1:2:4 M15 ग्रेड। इसकी ये हो गए, एक सीमेंट का ग्रेड, दूसरा सैंड, 4 एग्रीगेट, ये रेशो आ गए हमारे, ठीक है। और इसकी थिकनेस कितनी रखनी है, कोई ज्यादा थिकनेस नहीं रखनी है आपको थिकनेस रखनी है 50 mm से 75 mm, इतनी थिकनेस होगी बहुत है। मतलब 2 इंच से 3 इंच आप रखो, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा रखोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्यों कॉस्ट बढ़ानी है अपने स्ट्रक्चर की, तो हम इतनी रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये हो गया हमारा सिंपल फंडा, मतलब ना इतना महंगा ना कुछ करना पड़ा। पूरा टोटल जो प्लिंथ बीम आपने प्लिंथ डाला है, मतलब ये पूरा घर का आपका प्लिंथ है, तो सब पे आपको इतना एक लेयर कर देनी है। मतलब जहां जहां मिट्टी से टच होता है या किसी मटेरियल से आपका प्लिंथ या कुछ दीवार टच होती है, वहां आपको ये चीज कर देनी है। ये हो गया एक निजात, मतलब इससे हमें एक चीज। दूसरा मटेरियल क्या यूज कर सकते हो आप, अच्छा मतलब इसमें भी क्या होता है, चांसेस होते हैं अगर अच्छे से कंक्रीटिंग नहीं की, मतलब ये लेयर डीपीसी की नहीं डाली, तो इसमें आपका क्या पानी फिर भी चढ़ सकता है, ठीक है। कई बोलते हैं कि हमने सर डीपीसी की भी हुई थी फिर भी हमारा चल रहा है, तो वो आपने जब सुपरविजन अच्छे से नहीं की होगी या मटेरियल अच्छा यूज नहीं किया होगा, तो उससे भी हो सकता है। अगर सैंड अच्छी नहीं होगी तो वो भी पानी सोख के ऊपर चढ़ा सकती है ब्रिक वर्क में। इसको छोड़ के आप एक सस्ता मटेरियल और चूज कर सकते हो, बिटुमिन जो आती है, मतलब लुक जिसको बोलते हैं, बिटुमिन एस्फाल्ट, इसको प्लस सैंड दोनों को मिक्स करके एक गर्म करनी है, उसमें सैंड मिक्स करके एक लेयर डाल देनी है पूरे में, वहां जहां जहां प्लिंथ है ना उस पर एक लेयर डाल देनी है, कितनी, 2 इंच की। वो भी एक अच्छा काम करती है अगर आपने बिटुमिन की एक लेयर डाली हुई है। नेक्स्ट चीज क्या है देखो, फिर आती है एक बिटुमिन शीट जो मार्केट में आपको मिल जाएगी, 6 mm में आती है, वो 6 mm थिकनेस होती है उसकी, वो पूरी में डाल दो, वो भी एक अच्छा काम करेगी अगर आपने बिटुमिन शीट डाली है। फिर एक एल्युमिनियम और स्टील, उसकी एल्युमिनियम कॉपर वगैरह इनकी शीटें आती हैं 3 mm की, ये डाल दो, वो भी अच्छी है। मतलब ये आपका अच्छा काम करेंगी अगर आप ये चीज यूज करते हो। और मैं आपको प्रेफर क्या करता हूं, यही यूज करो, कंक्रीट M15 का ग्रेड, महंगा, इसमें कोई महंगा नहीं होगा, ये शीटें यूज करोगे ये थोड़ा महंगा पड़ जाता है काम, तो ये यूज करो। लेकिन इसमें क्या कर दो, ऐड केमिकल। जब ये कंक्रीट आप बनाओगे उसमें केमिकल ऐड कर दो। काफी कंपनी का आता है, डॉक्टर फिक्सिट का आता है, सिक्का का आता है, इवन फॉसरॉक का आता है, काफी कंपनीज है जो केमिकल प्रोवाइड करती हैं, वाटर प्रूफिंग केमिकल, वो इसमें मिक्स कर लो, उसके बाद डीपीसी कर लो। और ये जरूरी चीज है डीपीसी आपको, ठीक है, ये कर लो तो आपकी जो डैम्पनेस की चांसेस होंगे वो काफी ज्यादा कम हो जाएंगे, ठीक है। अभी एक चीज और करनी है आपने, जब आपने मतलब ये प्लिंथ बीम कर लिया, आपका एक घर बन गया, ठीक है, ये आपका घर आ गया, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, और ये मिट्टी आ गई, एक घर है आपका, ये इतना, ये देखो। तो जब आपका हो जाए तो इधर आपको प्लिंथ प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करनी है। प्लिंथ प्रोटेक्शन की वजह से भी काफी चांसेस होते हैं आपका पानी पेनिट्रेट कर जाता है, तो प्लिंथ प्रोटेक्शन पर आप वीडियो देख सकते हो, प्लेलिस्ट में है मेरी। तो आपको घर के चारों तरफ आपको प्लिंथ प्रोटेक्शन भी करनी होती है, इसके लिए वीडियो देखो। अभी मैं आपको अच्छे से बता नहीं पाऊंगा, अगर चलो ऊपर से हम दिखा देता हूँ, अभी बता रहा हूँ। तो ये घर है आपका, ये प्लान ऊपर से देख रहे हो आप, ये आपका एरिया खत्म हो गया घर का, मतलब यहाँ आपका घर है। तो जो प्लिंथ प्रोटेक्शन होगी वो क्या होगा, यहाँ इतने एरिया में थोड़ा आगे निकाल के ऐसे ऐसे चारों तरफ कोई 1-1 फुट आपको मतलब वो कर देना है पीसीसी। तो उससे क्या होगा, पानी अंदर पेनिट्रेट नहीं करेगा और डैम्पनेस होने के या सेटलमेंट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और जैसे मैंने अभी बताया था कि मैं एक चीज आपको बताने वाला हूं, एक मिस्टेक करते हैं घर पे सब लोग डैम्पनेस को हटाने के लिए, तो उसको मैं बता देता हूं आपको किया क्या जाता है। देखो, उसको डैम्पनेस को छुपाने के लिए या हटाने के लिए बोलते हैं कि नीचे जहां तक डैम्पनेस आ रही है 1 मीटर या 1500 तक, वहां क्या करते हैं, टाइलिंग कर देते हैं। मतलब जैसे आप सामने देख रहे हो, यहाँ किया क्या गया है कि यहाँ नीचे में डैम्पनेस आ रही थी, तो उसको छुपाने के लिए या बोलने के लिए, हटाने के लिए टाइलिंग वर्क कर लिया। लेकिन टाइलिंग वर्क से होता क्या है,
उस एरिया में डैम्पनेस नहीं दिखेगी, वो धीरे धीरे क्या करेगी, ऊपर चढ़ जाएगी। और जैसे आप सामने देख रहे हो नीचे से डैम्पनेस नीचे खत्म हो गई है, मतलब टाइलिंग में कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन ऊपर डैम्पनेस चढ़ गई है। और ऊपर नहीं चढ़ेगी तो दूसरी तरफ, मतलब दीवार के दूसरी तरफ वो दिखना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये एक सोल्यूशन नहीं है। अगर सोच रहे हो कि हम उसमें टाइलिंग कर देंगे, मतलब टाइल लगा देंगे तो उससे हमारी डैम्पनेस रुक जाएगी, तो ये एक सोल्यूशन नहीं है डैम्पनेस रोकने का। इसको रोकने का एक ही सोल्यूशन है, अगर बॉटम से वो आ रही है तो ग्राउटिंग करो। अगर एरिया पता होगा कि यहाँ से डैम्पनेस आ रही है, वहाँ हम ग्राउटिंग करेंगे तो वो एरिया चांसेस हैं रुक जाएंगे। लेकिन प्लिंथ बीम से जो डैम्पनेस ऊपर आती है उसके रुकने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ पहले ही सबको क्या कर देना है, डैम्पनेस करनी ही करनी है। जहाँ भी घर बनाओगे वहाँ डैम्पनेस करना ही करना। एक तो मैंने कहा था कि प्लिंथ बीम से हमारी डैम्पनेस होती है। दूसरी चीज़ क्या होती है, देखो सामने क्या हुआ है, जो पाइपिंग है, जो पाइप लीक करेगी, अगर ऊपर में आपको दिख रही है कि नीचे से कुछ डैम्पनेस नहीं है, ऊपर से डैम्पनेस आ रही है, तो इट मीन आपका जो डैम्पनेस है वो पाइप लीक हो रही है। कहीं रेन वाटर पाइप हो सकती है, जहाँ पाइप कोई भी लीक होगी तो उससे भी डैम्पनेस हो सकती है। जहाँ तो आपके छत से पानी पेनिट्रेट करके भी डैम्पनेस हो सकती है। तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो छोटा सा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इसके रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है आपको कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर करूँगा। थैंक यू गाइस, कीप लविंग और